हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है एक ऐसा शब्द, प्यार, जो इंसान को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कराता है, जिसके सामने दुनिया की हर परेशानी छोटी लगती है। लेकिन अगर वही प्यार धीरे धीरे जहर बन जाए, अगर वही इंसान जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखते हो, वही आपके लिए मौत का रास्ता बना दे, तो आज की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जिसने पूरे केरल को हिला दिया और पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक लड़का जिसने सिर्फ प्यार किया और एक लड़की जिसने उसी प्यार को हथियार बना दिया। नाम था सेरान राज और लड़की ग्रीष्मा। 14 अक्टूबर 2022 केरल का एक शांत सा इलाका। शाम ढल रही थी, आसमान में सूरज धीरे धीरे छुप रहा था और एक घर के अंदर एक लड़की एक गिलास में कोई पेय डाल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। एक लड़का अंदर आता है, थका हुआ लेकिन खुश, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। उसे क्या पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। सेरान राज 23 साल का, रेडियोलॉजी का छात्र, मध्यम वर्गीय परिवार, माँ बाप का इकलौता उम्मीद, सीधा साधा, ज्यादा दोस्त नहीं, लेकिन दिल बहुत साफ। वो उन लोगों में से था जो प्यार करते हैं तो पूरी ईमानदारी से और भरोसा करते हैं तो आंख बंद करके। सैदान का सपना था अच्छी नौकरी, माँ बाप के लिए एक अच्छा घर और ग्रीष्मा के साथ एक नई जिंदगी। ग्रीष्मा होशियार, समझदार, कॉलेज में तेज, दिखने में शांत, लेकिन अंदर बहुत उलझी हुई। परिवार का दबाव, शादी की बातें और दूसरी तरफ सेरान जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। ग्रीष्मा चाहती थी कि रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन सेरान हर बार बस एक ही बात कहता था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और यहीं से प्यार धीरे धीरे डर में बदलने लगा। कई लोगों के लिए ब्रेकअप आसान होता है, लेकिन कुछ लोग रिश्तों को तोड़ने की जगह लोगों को तोड़ देते हैं। ग्रीष्मा के मन में सवाल था, अगर सेरान मेरी जिंदगी में रहेगा तो मेरी शादी टूट जाएगी। और फिर एक और खतरनाक सवाल, अगर सेरान ही ना रहे तो? यही सवाल धीरे धीरे एक योजना बन गई, एक ठंडी, शांत और बेहद खौफनाक योजना। ग्रीष्मा ने इंटरनेट खोला, खोज शुरू हुई। ऐसा जहर जो आसानी से मिल जाए और ऐसा जहर जो तुरंत ना मारे, ऐसा जहर जिसमें शक ना हो। और जवाब मिला पैराक्वाट, एक कीटनाशक जो शरीर को अंदर से जला देता है, धीरे, बहुत धीरे, इतनी धीरे कि इंसान ही नहीं समझ पाता कि मौत कब शुरू हो चुकी है। उसी जहर को ग्रीष्मा ने मिलाया एक आयुर्वेदिक ड्रिंक में, जो दिखने में बिल्कुल सामान्य था, रंग, स्मेल, स्वाद सब कुछ ठीक। और जब सेरान उस दिन आया, ग्रीष्मा मुस्कुराई, गिलास आगे बढ़ाया और बोली, तुम थक गए हो, ये पी लो, सेहत के लिए अच्छा है। सेरान ने बिना सोचे गिलास उठाया। उस पल अगर समय रुक जाता, अगर सेरान एक सवाल पूछ लेता, अगर वो गिलास नीचे रख देता, तो शायद आज ये कहानी नहीं होती। लेकिन उसने भरोसा किया और भरोसे का यही इनाम था, एक ऐसा जहर जो अगले 11 दिनों तक उसके शरीर को धीरे धीरे मारता रहा। अगले उस घंटों में शेरान की हालत बिगड़ने लगी, उल्टियां, जलन, दर्द और एक अंधेरा सो उसकी जिंदगी पर छाने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ग्रीष्मा को उस वक्त जरा भी पछतावा था, या
वो बस यही सोच रही थी कि उसका रास्ता अब साफ हो गया है। इस कहानी का सच इतना डरावना है कि सुनकर आपका भरोसा प्यार से उठ जाएगा। गिलास खाली हो चुका था। शेरॉन मुस्कुरा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था उसके शरीर में मौत उतर चुकी है। कुछ ही घंटों में पेट में अजीब सी जलन, सिर घूमना, कमजोरी। शेरॉन ने सोचा शायद थकान है, लेकिन रात गहराते ही दर्द असहनीय हो गया। परिवार घबरा गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने दवाइयां दी, टेस्ट किए, पर कोई भी रिपोर्ट साफ कराया नहीं, कारण नहीं बता पा रही थी। शेरॉन बार बार बस एक ही बात कह रहा था, मेरे अंदर जलन हो रही। धीरे धीरे उसके फेफड़े काम करना बंद करने लगे, किडनी फेल होने लगी, शरीर अंदर से टूट रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, अस्पताल में शेरॉन के पास वही लड़की खड़ी थी, ग्रीष्मा, रोती हुई, चिंतित बनने का नाटक। डॉक्टरों से पूछती उसे क्या हो गया है। शेरॉन का परिवार को जरा भी शक नहीं था कि यही लड़की इस दर्द की वजह है। 11 दिन शेरॉन दर्द से लड़ता रहा। डॉक्टर हार मान चुके थे। एक दिन कमजोर आवाज में शेरॉन ने कहा, मुझे ग्रीष्मा ने एक ड्रिंक दिया था। यही वाक्य पूरी जांच की सबसे बड़ी कड़ी बन गई। 25 अक्टूबर 2022 सुबह मॉनिटर की बीप धीमी पड़ गई। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन शेरॉन राज हमेशा के लिए चला गया। माँ की चीख, पिता की खामोशी, एक घर उजड़ चुका था। जब सवाल उठ चुका था, अगर ये बीमारी नहीं थी तो फिर क्या? पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड, इंटरनेट सर्च, हर रास्ता ग्रीष्मा की तरफ जा रहा था। पुलिस को मिला पैराक्वाइट खरीदने का सबूत, ब्रेकअप से जुड़े मैसेज और वो सर्च हिस्ट्री। स्लो पॉइजन विथ आउट स्मेल। अब कोई शक नहीं बचा था। ग्रीष्मा गिरफ्तार हुई। न्यूज चैनल हेडलाइन, गर्लफ्रेंड टर्नेड किलर, लव स्टोरी एंड इन पॉइजन। पूरा देश स्तंभ था। अब मामला कोर्ट पहुंचा, जहां फैसला होना था, क्या ये सिर्फ हत्या है या भरोसे के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा। अगले भाग, कोर्ट में क्या हुआ और क्यों इस केस को कहा गया रेयरेस्ट ऑफ रेयर। केरल न्यायालय का कमरा, चारों तरफ सन्नाटा। एक तरफ शेरॉन का परिवार, आंखों में आंसू, दिल में सवाल। दूसरी तरफ कटघरे में खड़ी ग्रीष्मा, चेहरे पर कोई भाव नहीं, न आंसू न पछतावा, बस एक ठंडी चुप्पी। सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, यह सामान्य हत्या नहीं है, यह भरोसे की हत्या है। एक लड़की जिसने प्यार का नाटक किया और उसी प्यार को हथियार बनाया। कोर्ट में सबूत रखे गए, मोबाइल चैट, ब्रेकअप के मैसेज, इंटरनेट सर्च, स्लो पॉइजन विदाउट डिटेक्शन, पैराक्वेट पॉइजन इफेक्ट। हर सबूत एक ही सच्चाई बता रहा था। और ये सब अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी साजिश थी। बचाव पक्ष ने कहा, यह सब परिस्थिति जन्य सबूत है, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। लेकिन शेरॉन का अंतिम बयान, मुझे ग्रीष्मा ने ड्रिंक दिया था, और ये एक मजबूत कड़ी थी जिसे अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, ड्रिंक में पैराक्वाट की पुष्टि, दुकान से जहर खरीदने का रिकॉर्ड, घर से खाली बोतल। अब कोई शक बाकी नहीं था। कोई समझ चुका था ये हत्या थी, और वो भी बेहद क्रूर तरीके से। जज ने कहा, यह केस समाज के भरोसे को तोड़ने वाला है। एक निर्दोष युवक ने अपनी प्रेमिका पर आंख बंद कर भरोसा किया और उसी भरोसे का फायदा उठाकर उसे धीमी और दर्दनाक मौत दी गई। यह अपराध
रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में आता है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अदालत ग्रीष्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाती है। शेरॉन की मां रो पड़ी। पिता ने आंखें बंद कर ली और ग्रीष्मा बस खामोशी से खड़ी रही। फैसले के बाद पूरे देश में चर्चा शुरू हुई। उस पर यही सही सजा है। क्या प्यार में धोखा है इतना खतरनाक हो सकता है? कुछ ने फैसले का समर्थन किया, कुछ ने सवाल उठाए, लेकिन एक बात तय थी, शेरॉन को अब इंसाफ मिल चुका था। ग्रीष्मा ने हाईकोर्ट में अपील की। कानूनी लड़ाई अभी जारी है, अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन सच अब बदला नहीं जा सकता। शेरॉन वापस नहीं आएगा। सोचिए, एक साधारण प्यार की कहानी कैसे एक खौफनाक अपराध बन गई। एक लड़का जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दिल से प्यार किया, और एक लड़की जिसने उस प्यार को खत्म करने के लिए जहर को चुना। अगर ये सच्ची घटना आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम लाते रहेंगे वो कहानियां जो सच में हुई है। थैंक यू मेरी ये स्टोरी सुनने के लिए।